ओम श्री गजाननाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री हम हनुमते नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातु महाकालिकायै नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 30वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि हनुमान जी सरकार ने सूर्यदेव के पास जाकर के संपूर्ण विद्या ग्रहण की। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप मुझसे दक्षिणा मांगे। गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त से कहा, शिष्य तुमने सत्य कहा, बिना दक्षिणा दिए मनुष्य के जीवन का कोई कार्य सफल नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे दक्षिणा लूंगा। सुनो। विमल विसरे गुरु दक्षिणा लेऊ तुम्हारे ही जोग, सुनहु पवन सुत ध्यान धरी, आने चाहत संजोग। सूर्यदेव ने कहा, पवन पुत्र मुझे तुमसे दक्षिणा में कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सांसारिक वस्तु। परंतु सुनो, मैं कौन सी दक्षिणा लेना चाहता हूं, ध्यान धर के सुनना। वह संजोग आगे आने वाला है। हनुमान जी सरकार ने कहा, गुरुदेव बताइए तो, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। बोले सुनो, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरे अंश से मेरे पुत्र के रूप में वानरों के राजा सुग्रीव पंपापुरी में निवास कर रहे हैं। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए। गुरुदेव, पिताजी ने मुझे बताया है, पिताजी ने मुझे बताया है कि सुग्रीव मित्र है। पिताजी ने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने आकर के श्रीशैल पर मेरे पिताजी के लिए राजधानी बनवाई, बहुत ज्यादा गुफाओं के महल बनवाए, उन्हीं में मेरा जन्म हुआ है गुरुदेव। हाँ, सूर्यदेव बोले, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मामे सुनते हैं, मामे गुण गति अनुरूपा, हाय कपिपति सुग्रीव स्वरूपा, हाय कपिपति सुग्रीव स्वरूपा। तो पवन पुत्र वो मेरे पुत्र हैं। अच्छा गुरुदेव, आपने बताया, मेरे को आज्ञा क्या है? बोले सुनो। वो भ्रात बाली संग सहे निज रानी, राज करत पंपा रजधानी। सुन, वे अपने भाई बाली के साथ में अपनी पत्नी के सहित पंपापुरी में राज कर रहे हैं। गुरुदेव, हाँ, तो सुनो, संयोग आने वाला है। अंजनी नंदन, किससे का विरोध हो जाए और किससे का प्रेम हो जाए, ये तो एक संयोग की बात है। वह संयोग आने वाला है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव कौन सा संयोग आने वाला है? बोले सुनो, अभी दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। वह संयोग आने वाला है कि दोनों में बहुत बड़ी भारी शत्रुता बनेगी।
संजोगा आपसे बयर करहूं दूंगा। ऐसा संयोग बनने वाला है कि दोनों भाई महान शत्रु बन जाएंगे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने के ऊपर तुल जाएंगे। गुरुदेव कारण बोले कारण कुछ नहीं, यह कारण जो मैं बता रहा हूं ये संयोग है, उस संयोग ही कारण बनता है। गुरुदेव फिर क्या होगा, फिर ये होगा भ्राता संगे त्यागे विरागी, भ्राता संग त्यागी विरागी, ऋषिमुख गिरी बसहि सुभागी। वो अपने भाई के भय के कारण वह स्थान छोड़ देंगे और ऋषिमुख पर्वत पर आकर निवास करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाली सब जगह जा सकता है, ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, क्योंकि बाली को मतंग ऋषि का श्राप है, यदि इस पर्वत पर आएगा तो 100 टुकड़े हो जाएंगे। वहां पर सुग्रीव सुरक्षित स्थान मान करके बहुत जल्दी अभी थोड़े ही दिनों में रुकने वाले हैं। गुरुदेव मुझे क्या आज्ञा है? बोले तुम्हारे लिए गुरु दक्षा में आज्ञा है कि तुम जाओ और सुग्रीव के पास पहुंच करके उनकी सहायता करो, ये तुम्हारा काम है। मेरे को गुरु दक्षिणा में ये चाहिए कि सुग्रीव की सहायता करो। तो गुरुदेव आज्ञा, लेकिन इतने में दक्षिणा पूरी नहीं हुई और गुरुदेव आज्ञा। बोले कुछ समय बाद वो परब्रह्म परमात्मा अयोध्या में दशरथ के यहां पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। वो भी मेरा ही वंश है, वो भी मेरा ही अंश है, मेरा भी वंश है। इसलिए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा संयोग बनेगा कि माता पिता के द्वारा उन्हें वन मिलेगा और वो अपने भाई के सहित, अपनी भार्या सीता के सहित वन में आएंगे। यही अवसर मेटन मही भारा, यही अवसर मेटन मही भारा, आए राम मम वंश उदारा। मातु पिता आया सुश्री कंता, वही कानन ईशु अनंता। सुनो, ध्यान धारण करके सुनो, यह बात ही मेरी दक्षिणा है। वो जंगल में आएंगे, फिर संयोग बनेगा, उनकी इच्छा रहेगी, वो अपने चरित्र को आगे बढ़ाएंगे और लंका का राजा रावण तासुप्रिया हरि यही लंकेशा, तासुप्रिया हरि यही लंकेशा, खोजहि राम विपिन सब देशा। वो जानबूझ करके चरित्र करने के लिए सब कुछ जानते हुए भी सीता की खोज करेंगे, जंगल जंगल वन वन में भटकेंगे। ये उनकी लीला रहेगी।
तब तुम ऐसा करना। मेरी अंतिम दक्षिणा यही रहेगी, ध्यान से सुनो। तब तुम्हें क्या करना है, जब वो ऋषमुख पर्वत के पास आएंगे तो तुम अपने कर्तव्य से मेरी दक्षिणा की पूर्ति करना। शिष्य हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आज्ञा तो हो। बोले सुनो। तब तुम्हें आपने जुगुती जुराई करवा बहु सुग्रीव मिताई, करवा बहु सुग्रीव मिताई। तब तुम अपनी युक्ति बना करके और फिर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवा देना। बस यही मेरी अंतिम दक्षिणा होगी। आगे सुग्रीव की सहायता करना, फिर श्री राम की सेवा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य रहेगा। लेकिन मेरी दक्षिणा की पूर्ति यहां हो जाएगी कि तुम प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलवा देना, युक्ति बना करके। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैंने आपको वचन दिया, दक्षिणा का संकल्प लीजिए, मैं आपकी दक्षिणा की पूर्ति अवश्य करूंगा। ठीक यही प्रकार गुरु दक्षिणा हो यही भली भांति सब सज्जनों। इस प्रकार से सूर्यदेव अपने शिष्य हनुमान जी सरकार से दक्षिणा लेकर के आगे बढ़ गए और सब प्रकार से संतुष्टि पा करके संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण करके हनुमान जी सरकार अपने भवन को लौट आए। दक्षिणा दिनकर सुपथ आगे गए, सब विधि हृदय संतोष कर, आपन शरण सुधिहन गए। श्रोता बंधो, इस प्रकार से हनुमान जी सरकार वहां से लौट आते हैं। यह चरित्र शुभ चरित्र है। जो सज्जन निर्मल चित्त से इस चरित्र को सुनेगा, वाचन करेगा, गाएगा, वह सब प्रकार से अपने हृदय में विश्राम पा करके अंत में भगवान के धाम को जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात यही सो चरित्र का, जस जो सुजन चित गाई है, ज्ञानी हृदय विश्राम पासे, परम धाम सिधाई है। वो जानकार, वो समझदार भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। सज्जनों, भगवान की लीला और श्री हनुमान जी सरकार का चरित्र बड़ा पवित्र है, हृदय को आनंद देने वाला है। सज्जनों, जो भगवान के चरित्र को गाएगा, सुनेगा, वो परब्रह्म परमात्मा की कृपा से उसे परम विश्राम मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सब प्रकार सिद्धि धाम पवन तनय पावन चरिते, मिलहि परम विश्राम, ज्ञानी जन प्रभु कृपा। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हनुमान जी सरकार के इस चरित्र को जो सुनेगा, गाएगा, उसके हृदय में परम विश्राम प्राप्त होगा और भगवान श्री राम की विशेष कृपा होगी, आदिशक्ति माता सीता की विशेष कृपा होगी, शेष नारायण के अवतार लक्ष्मण जी सरकार की विशेष कृपा होगी, भगवान शिव की विशेष कृपा होगी, ब्रह्मा विष्णु की विशेष कृपा होगी, संपूर्ण ब्रह्मांड की विशेष कृपा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सज्जनों,
गाथा तो अभी चल रही है, लेकिन श्री मारुति मानस का बाल पथ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे आप श्री मारुति मानस के ऋषमुख पथ की गाथा श्रवण करेंगे। अब ऋषमुख पथ प्रारंभ होने वाला है सज्जनों। आइए हम गाथा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी सरकार हृदय में शांति प्राप्त करके सुन गुरु वचन शांति ही पाए, श्री शैल पितु ग्रह हनुमान। अपने पिता के घर पर हनुमान जी सरकार लौट आए। पिता ने बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाया, माता ने बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाया। अब तो हनुमान जी सरकार बड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर वंदना की। माता पिता ने पूछा, मेरे पुत्र अभी तक कहाँ रहे हो? उन्होंने कहा, मैं विद्या पढ़ने के लिए गया था। अरे मुझसे बिना बताए? हाँ पिताजी, मेरे मन में उमंग आई और मैं चला गया। अच्छा बताओ, कहाँ पड़ी विद्या? तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं? पूज पिताजी व माताजी, मेरे गुरुदेव हैं भुवन भास्कर भगवान सूर्य। हैं सूर्य? हाँ, मैं उनके पास गया और उन्होंने पूरी विद्या सिखाई। फिर दक्षिणा में कुछ दिया? हाँ पिताजी। उन्होंने कहा है कि ऋषमुख पर्वत पर जाकर के सुग्रीव की सेवा करो। कपि केसरी मंद मंद मुस्कुराए। माता पिता सने कथा सुनाई, सुनी आत्म हर्षे कपिराई। महाराजा केसरी को बड़ा आनंद आया। सुग्रीव का नाम सुनते ही बहुत हृदय में खुशी उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, पुत्रों, यह दक्षिणा तो तुमने बहुत अच्छी दी है, मैं इसमें सहमत हूं। बेटे, गुरु दक्षिणा की पूर्ति करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं माता पिता के ऋण से तो तुम्हें उरण करता हूं। सुग्रीव मेरे पुराने मित्र हैं। पुरानी प्रीति केसरी के हृदय में उत्पन्न हो गई। कपि केसरी परम उपकारी, प्रीति पुरानी हृदय विचारी। पुरानी प्रीति को हृदय में विचारा, तत्काल आज्ञा दे दी, बिना संकोच की आज्ञा दे दी। और क्या कहा, बेटे देरी मत करो, अभी जाओ। हरि रुख जानी विमल बड़ भागी, सत सन कहु सुनहु जस भागी। अपने पुत्र से कहा, यश के भाग्यवान सुनो, बिना संकोच के जाओ और मेरे मित्र सुग्रीव की सहायता करना। और जब तक सुग्रीव ना कहें तब तक तुम्हें पूर्ण रूप से मेरे यहां आने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा हृदय हो, जब तुम्हारा मन बोले, तब अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए चले जाना, परंतु यहाँ रहने की जरूरत तुम्हें नहीं है। हे कर्तव्यनिष्ठ पुत्रो, कर्तव्य करो। मैं जानता हूं, मुझे पता है, सुग्रीव के साथ साथ उन परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरित्र में सहभागी बनो। मैं अपने आप को बड़ा भागी समझूंगा। जाहु सुमन संकोच जाहु सुमन संकोच बिहाई, करहु मित्र सुग्रीव मिताई। ऐसा पिता ने कहा, मेरे मित्र सुग्रीव की सहायता करो। देखो,
गुरु का, माता पिता संतों का आशीर्वाद सफल होगा और वो परब्रह्म परमात्मा इन सबके आशीर्वाद को सफल करेंगे। जाओ गुरु पितु मातु संत आशीषा, गुरु पितु मातु संत आशीषा, तुम ही सफल कर यही जगदीशा। सभी का आशीर्वाद तुम्हें सफल होगा। परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। सुनो, जो उपकारी होते हैं वो संसार के सुख को ग्रहण नहीं करते। वह जीव ही उपकारी होता है, उपकार करने के लिए आता है। जैसे तुम आए हो पुत्रो, उपकारी व्यक्ति अपने घर को ऐसे छोड़ देता है जैसे कोई वीरव्रती योद्धा पर अपने घर का मोह नहीं करता। बेटे जाओ, मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी सरकार ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त की, चरणों में माथा झुकाया, फिर जाकर के माता जी के चरणों में माथा झुकाया। वो कहा, मां आपकी क्या आज्ञा है? आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अंजना मंद मंद मुस्कुराई, उन्हें दुख नहीं हुआ कि मेरा पुत्र जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, रूप अशुभ देश दीन पितु ज्ञानी, मातु अंजना बोली वाणी। माता बोली, मेरे पुत्रों, कोई भी माता अपने पुत्र को जाने के लिए कभी नहीं कहेगी, पर तुम सामान्य पुत्र नहीं हो कि मेरे पास रहो। नहीं, तुम्हें सारी सृष्टि को देखना है। मुझे इस बात का ज्ञान है। हनुमान, एक बात का ध्यान रखना, सुग्रीव तुम्हारे पिता के मित्र हैं, परंतु सुग्रीव की जो पत्नी है जिनका नाम है रूमा, वो मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों बचपन की सहेली हैं। हम दोनों ने हृदय को मिलाकर के प्रेम किया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें जाना है, रूमा के चरणों में माथा झुकाना है और रूमा को मेरी याद दिलाना है। रूमा से ये कहना है कि मेरी माता ने कहा है कि मेरी सहेली तुम्हारी माता के समान है, उनकी सेवा करना। मानहु रूमा दूसरी माता, ओ करहु तात सेवा चित गाता। एक रूमा को दूसरी माता मानना और उनकी सेवा ज्यादा करना। जाओ, थोड़े फल खाओ, जलपान करो बेटे, और उसके बाद जाओ। कोई भी माता अपने पुत्र को बिना भोजन कराए नहीं भेजती। आज माता ने अमृत फल हनुमान जी सरकार को खिलाए अपने हाथ से। आज माता ने अपने हाथ से पवित्र निर्मल जल पिलाया, सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा, बेटे कर्तव्य पथ की ओर जाओ, कर्तव्य परायण बनकर के मेरी आज्ञा का पालन करो, कर्तव्य परायण बनकर के अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, कर्तव्य परायण बनकर के अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, संपूर्ण सृष्टि की धरोहर हो। हनुमान जी सरकार ने मातु पिता पद कीन प्रणाम, वो हर्षित हृदय भय सुखदामा।
अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में बहुत बड़ा आनंद आया और तत्काल अपने कुछ सेवकों को साथ लिया। हाँ, राजा के राजकुमार थे ना, अपने पिता के युवराज थे, अकेले छोटे मोटे बानर थोड़ी थे। आज हनुमान जी सरकार ने मातु पिता सन पाई असीसा, मातु पिता सन पाई असीसा, निज दल सहित चले कपीसा, निज दल सहित चले कपीसा। अपने सेना के सहित, अपने बानरों के सहित हनुमान जी सरकार चल देते हैं। गिरिवर कानन नदी नद लाघत चले उड़ाई, उभय घरी पंपापुरी, हनुमत पहुँच जाई। प्रिय बंधु, पहाड़ों को लांघते हुए, नदियों को पार करते हुए, नदों को पार करते हुए, एक प्रकार से उड़ते हुए अपनी सेना के सहित हनुमान जी सरकार श्रीशैल पर्वत से ऋषमुख पर्वत पर 2 घड़ी में पहुंच गए, अर्थात 48 मिनट में। 48 मिनट में वो जाकर पंपापुरी पहुंच गए। पंपापुरी में देखा, पता किया कि यहां पर सुग्रीव नहीं है, इसलिए सुग्रीव की तलाश करते हुए सरकार आगे बढ़ेंगे। आज अद्भुत मिलन होने वाला है, अद्भुत संयोग बनने वाला है सज्जनों। ये मिलन, ये चरित्र आज कण कण में छाया हुआ है। प्रिय श्रोता बंधुओं, इस चरित्र को सुनते रहिएगा। मेरा उद्देश्य आप लोग जान रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह चरित्र कण कण में छाए, और मैं एक अनुरोध और सबसे करना चाहता हूं, केवल लिंक देख करके लाइक भर ना करें। बंधुओं, अकेले लाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान भक्तों से प्रार्थना है, कथा को सुने, चरित्र को सुने, आखिर हमारे सरकार का चरित्र क्या है, यही सबसे मेरा अनुरोध है। आप लोग अवश्य सुनिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर बन करके चरित्र को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि हर व्यक्ति ये समझ सके कि हनुमान जी सरकार का चरित्र क्या है। मेरा उद्देश्य भी यही है, गाथा लिखने का, गाथा सुनाने का मेरा उद्देश्य भी सज्जनों यही है। इतना कहता हुआ वाणी को विश्राम। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।